नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयस्य ताम्। नष्टे प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज हम सभी 133वें सत्र में हैं। स्कंद 3 अध्याय 8 की यहाँ पर चर्चा चल रही है पिछले 2 सत्रों से, और संभवतः आज के सत्र में यह अध्याय समाप्त होगा। तो अध्याय 8 जिसका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, जहाँ मैत्रेय मुनि और महात्मा विदुर का संवाद हो रहा है। महात्मा विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत मैत्रेय मुनि ब्रह्मा के प्राकट्य के समय से सृष्टि की उत्पत्ति तक के अनुक्रम के बीच तपश्चर्या का क्या महत्व है, उसके मध्य भगवान की स्थिति क्या है, और भगवान की स्थिति के सापेक्ष ब्रह्मा की स्थिति क्या है, क्योंकि ब्रह्मा की स्थिति से हम जीवों को अपनी स्थिति का अनुभव होगा कि हम कितने विशाल हैं, कितने तुक्ष हैं, कितने नश्वर हैं और कितने शाश्वत हैं। दोनों प्रकार की विसंगतियों का हमें भलीभांति बोध कराने के लिए मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर के माध्यम से इस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय में जिसमें 33 श्लोक थे, हमने करीब 21 श्लोकों का श्रवण पठन वाचन पिछले 2 सत्रों में किया है। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्यों के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर श्लोक डिस्प्ले किया जाएगा। हम लोग श्लोक दर श्लोक पढ़ते हुए श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, उन्होंने बहुत सुंदर सारगर्भित तथ्यों को, सत्य को हर श्लोक में प्रस्तुत किया है तात्पर्य और व्याख्या के माध्यम से। तो एक एक श्लोक पढ़ते हुए, अनुवाद पढ़ते हुए हम इस क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें यदि, तो मैत्रेय मुनि को ये ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ, ये उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था। किस प्रकार भगवान की सृष्टि के सूक्ष्म तत्व से उन्होंने दृष्टिपात करते हुए इच्छा मात्र से रजोगुण की सकाम कर्मयुक्त तत्व की प्रस्तुति हुई उनके नाभि से। उस नाभि से जो कमल कली निकली, उसके अग्रभाग कमल कोश पर ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। कई लाख करोड़ सौर वर्ष लग गए मनुष्यों के, और ब्रह्मा जी के लिए पूरा उनका जो है पूरा उनका जीवन का बताया गया है कि लग गया, जिसमें उनको छोर नहीं मिला। जब उन्होंने उस कमल की कली से नीचे जाते हुए भगवान के नाभि जहां से उसका उद्भूत हुआ है वहां वो नहीं पहुंच सके, जड़ तक नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान के ध्वनि पर, तो इसीलिए हमने कहा था कि एक होती है गुरु की वाणी सेवा
गुरु की वपु सेवा और दूसरी होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा अर्थात गुरु ने जो वचन कहे हैं वो हमारे लिए शिरोधार्य होने चाहिए, हमारे जीवन में पालन करने के प्राथमिकता में आने चाहिए। और दूसरी वपु सेवा होती है साक्षात भगवान की। तो ब्रह्मा जी को उस समय तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे और उन्होंने सिर्फ आवाज सुनी त प, और उससे वो अपने आप को तपश्चर्या में उन्होंने निरत कर लिया, और उस निरत करने के परिणाम स्वरूप भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, जिसको ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद मुनि को पिछले स्कंधों की हमारी यात्रा में चर्चा में स्पष्ट किया था। यहाँ मैत्रेय मुनि उस स्थान पर हैं जहां ब्रह्मा जी ने पिछले अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 22 में, जब 100 वर्ष के उनके ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के पश्चात उनका ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया। कैसे किया वो वांछित ज्ञान विकसित? उन्होंने अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिसे वे पूर्ववत महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख पाए थे। तो ये हमने यहाँ पर हमने पिछले सत्र में समाप्त किया था श्लोक संख्या 22 तक, जहाँ ब्रह्मा जी के लिए कहा गया कि अपने 100 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान उनके हृदय में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे और उन्होंने ब्रह्म संहिता की, उन्होंने समस्त कारणों के कारण की, किस प्रकार भगवान रचना करते हैं, क्यों रचना करते हैं और उनका औचित्य क्या है, क्या जीव की गति होती है, भगवान क्या है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्म संहिता की उन्होंने रचना की थी। तो जीवों के लिए भी यही है कि जब तक संभव है मनुष्य भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन यथारूप में जानने के लिए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 23 से आज का सत्र। मृणाले गौरा यत शेष भोग पर्यंक एकं पुरुषं शयानम् फणात् पत्रा युत मूर्धरत्ना द्युभिर्हतध्वान्त युगान्ततोये। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेष नाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेष नाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। तो ब्रह्मा जी ने हृदय में विकसित ज्ञान से ये देखा कि किस प्रकार जल में शेष नाग के शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया पर कौन लेटे हैं? भगवान लेटे हैं। भगवान अपने समस्त भक्तों पे अहेतुकी की कृपा के कारण अपना दर्शन देते हैं। कोई जबरदस्ती भगवान को दर्शन देने के लिए विवश नहीं कर सकता। जब तक जीवन में समर्पण ना हो, भगवान की कृपा ना हो, जीव का प्रयास ना हो, भगवान पर विश्वास ना हो, तब तक दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार शेषनाग के, अनंत शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से पूरा वायुमंडल प्रकाशमान हो रहा था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का सारा अंधकार मिट गया था, जहां पर उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने जब पढ़ा पिछले सत्र में तो हमने क्या जाना कि किस प्रकार वो चारों दिशाओं में अंतरिक्ष जो भी उनके आसपास का वातावरण था उसमें वो देख रहे थे और इस प्रकार उनके चार मुख थे, पर उनको कुछ भी नहीं समझ में आया था, कुछ भी नहीं देखा। अब वही स्थान शेषनाग के फनों में लगी हुई मणि के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में, प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे संध्या भ्रणिवेरुरुकुक्ममूर्ध्न रत्नो दधारोषधि सोमनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्गे। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते थे, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांवों रत्नों मोतियों तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे।
तो मूंगे के पर्वत की, क्योंकि संस्कृत साहित्य में, साहित्य कोई भी हो, अंग्रेजी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, किसी भी भाषा का साहित्य है, कवियों का जो एक साहित्य के रचनाकारों का जो एक प्रिय विषय होता है वो तुलना करना, उपमा देना, जिसे वो अलंकृत भाषा कहते हैं। और वातावरण, प्राय मनुष्यों की या स्थितियों की, परिस्थितियों की उपमाएं दी जाती हैं प्राकृतिक दृश्यों से। तो यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की कांति, जो द्रव्य दृश्यात्मक सौंदर्य है प्रकृति का, वो सभी को इतना चकित करता है कि भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। क्योंकि जब हम विराट रूप पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था किस प्रकार भगवान ने कहा, वनस्पतियां मेरे विराट शरीर के रोए हैं, नदियां, पहाड़, ये किस प्रकार हड्डियां और नसें हैं, और पहाड़, झरने, पर्वत सबके लिए बताया था। तो यहाँ पर प्रकृति को देखकर, प्रकृति अपने आप में पूर्ण नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब महासागर के सामने किनारे वॉक कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उनके शिष्य ने कहा ये महासागर कितना संपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद ने कहा संपूर्ण केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रकृति के ये जो दृश्य हैं, जो हमें चकित करते हैं, वो वास्तव में भगवान के एक विकृत प्रतिबिंब कहे जाते हैं। अध्याय 15 में भी हमने ये बात पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि ये कितनी भी है तो ये भौतिक सौंदर्य में आते हैं। भगवान का सौंदर्य शाश्वत सौंदर्य है। तो व्यक्ति को भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होना है, भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से नहीं। लेकिन क्योंकि भौतिक सौंदर्य दिख रहा है, इसलिए किसी विषय को आसानी से समझाने के लिए कई बार उससे उपमा दी गई है। तो भगवान की जो कांति है वो मूंगे के पर्वत की कांति का उपहास कर रही है। कैसे कैसे कर रही है? उनके पीत वस्त्र, संध्याकालीन आकाश द्वारा जो सुंदर ढंग से मूंगे का पर्वत जब आच्छादित होता है, तो वो जो रंग होता है उसका उपहास उड़ रहा है भगवान के इस पीत वस्त्र से। तो हमें चित्र में दिख भी सकता है किस प्रकार पीत वस्त्र पहने हुए भगवान दैदीप्यमान हो रहे हैं। उसके पश्चात पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है और भगवान के माथे पर मुकुट है। तो कोई तुलना नहीं है, और इसलिए शब्द जो सिर्फ प्रयोग हुआ है वो ये कि भगवान की कांति उस भौतिक सौंदर्य की कांति का उपहास उड़ा रही है। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां, ये सब मालाएं, भगवान के विराट शरीर, हाथ पैर में पहने हुए मोती, जो रत्न है, तुलसी दल है, फूल मालाएं हैं, उनके समक्ष कुछ भी नहीं है। तो ये दृश्यात्मक सौंदर्य का इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करते हुए उसे स्वीकृत और निरस्त दोनों किया जा रहा है। यदि समझना है तो इस भौतिक दृश्य को देखकर समझ सकते हो कि इससे कई अरब खरब गुना सुंदर लगेंगे भगवान। लेकिन अगर निरस्त करना है तो सीधे इस सपाट शब्दों में कहा गया है कि उसके सामने ये कहीं नहीं ठहरता, भगवान के सौंदर्य के सामने। तो श्लोक संख्या 25 में, आयामतो विस्तरत स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्या भरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रित वेश देहम्। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। तो भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई और चौड़ाई मापी नहीं जा सकती, लेकिन उन्हीं के प्रमाप से मापी जा रही है। जैसे भगवान निस्सीम है, वैसे उनके शरीर की लंबाई और चौड़ाई के लिए कहा जाए कि वो असीम है। एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वो तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न में फैली हुई है। उच्च में हमारे पृथ्वी के ऊपर के लोग आ जाते हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर के लोग आ जाते हैं, स्वर्ग, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, और ये जो भाग है ये भगवान के विराट स्वरूप के मध्य लोकों में आते हैं, और पाताल, अतल, सुतल, ये सब निम्न लोकों में आ जाते हैं। तो भगवान वास्तव में जितने सौंदर्य युक्त हैं, ये प्रकृति केवल उसका कह सकते हैं नकल करते हुए वेश धारण करके है। अर्थात भौतिक प्रकृति की सुंदरता भगवान की निजी सुंदरता के कारण है, और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करने के लिए जीव को इस विषय पर सदैव दृढ़ रहना चाहिए। कभी किसी स्त्री के, पुरुष के, व्यक्ति के, वस्तु के, किसी आकार के, किसी भी प्रकार के सौंदर्य को देखकर उस पर कभी इस हद तक आसक्ति नहीं आनी चाहिए कि भगवान से विरक्ति हो जाए। भगवान में इतनी आसक्ति होनी चाहिए, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करके, कि जगत की बाकी चीजों से विरक्ति हो जाए। पर उल्टा क्रम बिल्कुल भी उचित नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 26 में,
पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गे अभ्यर्चतां कामदुगाङ्घ्रिपद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम्। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कल्मश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ ये वो अद्भुत बात है जहां भगवान अपने चरण कमल का दर्शन दे रहे हैं। किनको? ब्रह्मा जी को। जैसी जिसकी इच्छा है, ये यथा माम ताम तथैव। तो श्लोक भगवत गीता का है, लेकिन ये यथा जो जैसा, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान आते हैं, चाहे वो राम के विस्तार अवतार रूप में जब आते हैं, तब जिसकी जैसी इच्छा होती है भगवान उसी के अनुसार उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। शुद्ध भक्तजन की केवल और केवल रूपी इच्छा जो है भगवान की दिव्य सेवा में प्राप्त करने में रुचि होती है, करने में होती है, वो भगवान से अभिन्न होती है। और भगवान की शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने उसका मार्ग भी प्रशस्त किया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्माद्य अनावृतम है। शुद्ध भक्ति में ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता। अर्थात ये उच्चतम फल वाली, भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने वाली होती है और इसमें किंचित मात्र भी सकाम कर्म का लेश नहीं आ सकता। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, ब्राह्मणो असावनवर्तम मेध्यात स्तुत परार्धान्तो सो अबुध्यत गोपेशो मे पुरस्ताता विर्भुव। लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा जी गोप बाल वेशधारी श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इतना मुश्किल है भगवान को समझना। बिना भगवान की कृपा के कोई जीव भगवान को नहीं समझ सकता, चाहे वो आदि जीव ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। तो जब उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध स्तुति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि में संकलित किया है, तो वो वास्तव में समस्त प्राणी मात्र को ये इतना जटिल सूत्र सरलता से प्रस्तुत करें। लेकिन जब हम सिर्फ गाते हैं और उसके भाव को नहीं समझते हैं, तो भी जो उसकी दिव्य तरंग है, वो समयांतर पर हमारे हृदय में भगवत भाव प्रस्फुटित करने में समर्थ है। तो इसीलिए कहा गया है कि नवदा भक्ति की प्रथम विधि में श्रवण आता है। पहले सुनना चाहिए। इस प्रकार के सत्र हो गए, प्रामाणिक स्रोतों से होने चाहिए और इनको सुनते 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 जैसे बर्तन बहुत काला हो जाता है अगर बाँचने वाला भोजन बनाने के पश्चात, तो उसको ज्यादा रगड़ना पड़ता है। तो अगर हमारी जन्म जन्मांतर की कालिक बहुत ज्यादा है, तो भगवान के साथ स्वयं का संबंध समझने में उतनी ही कठिनाई होगी। जब तब बाएं दाएं माया, अहंकार, क्रोध, लालच, ये इतनी मद मत्सर जो भी कह लीजिए, इतने ये अवगुण हमें हर तरफ से बांध बांध के अनेकों प्रकृति के अलग अलग गुणों के संसर्ग से हमें अपनी तरफ खींचेंगे और भगवान से दूर करेंगे। तो जितना बर्तन काला है उतनी मेहनत रगड़ने की करनी पड़ेगी वो काली हटाने के लिए। जितनी जन्म जन्मांतर की भौतिक जगत से आसक्ति है, उतना हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो एक इतने इतने हजार वर्षों तक तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी को भी जो भगवान का गोप बाल वेशधारी श्री कृष्ण रूप था, वो समझने में समय लग गया था। उसके पश्चात श्लोक संख्या 27 में, मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायितेनाधरबिम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुप्वा। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। भागवतम सिर्फ भगवत भक्तों और भगवान के बीच
होने वाले सुंदर लीला भाव प्रधान विषय का आदान प्रदान है। श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने सूत्र दिए हैं अर्जुन के माध्यम से, वो मानव मात्र को जीने के लिए आचार संहिता है। श्रीमद् भागवतम में जो विषय है वो उस आचार संहिता को जीने वाले मनुष्य जब भगवान के बारे में अनुभव करते हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान गुरु हैं, अर्जुन शिष्य है। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने, हमने पिछले सत्र में सुना, भगवान ने कहा कि मैं भक्तों का हृदय मैं हूं और मेरे हृदय में भक्त रहते हैं। तो ये भावों का आदान प्रदान है। तो भगवान भक्तों की सेवा कर भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा देते हैं। उनके कुंडल हो, चाहे उनके होठों की किरणें हो, चाहे नाक और भावों की सुंदरता जगमगाती हुई, ये सब भक्तजनों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। विचार करके देखिए, अगर ये सुनना सब कुछ हमें बहुत दार्शनिक लग रहा हो, बिल्कुल व्यवहारिक ना लग रहा हो, तो एक छोटा बालक, बालिका, शिशु जिस पर हमारा स्वाभाविक स्नेह हो और अगर हम उसको ना भी जानते हो, अगर हम उसे कहीं सड़क पर देख ले, कहीं बाहर भी देख ले, तो भी बच्चा यदि हमको देख के मुस्कुरा दे, तो उसकी उस निर्दोष मुस्कान से हम, शायद ही कोई पाषाण हृदय होगा जो कि प्रमुदित ना होता हो। बच्चा किसी का भी हो, हम में से साधारण मनुष्य रूप में, मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी एक संरक्षण की भावना, एक निर्दोष स्नेह की भावना हमारे अंदर आई जाती है। और यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो जो जगत की एक बिल्कुल निर्दोष कृति से यदि हम अपने आप को इतना आसक्त पाते हैं, इतनी हमारी अभीप्सित स्नेहाकांक्षा जागृत हो जाती है, तो भगवान को जब भक्त प्राप्त करते होंगे तो उनके अंदर ऐसे भाव आते होंगे, इसमें तनिक भी हमें हमें किंचित मात्र भी हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में, कदम्ब किंजल कपिशंगवाससा स्वलंकतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था और उसको अतीव सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले वाले हार से सुशोभित थी। तो जिन्होंने कदम्ब के पुष्प को देखा है वो इसको इस तुलना को, इस उपमा को समझ सकते हैं कि कमर पीले वस्त्र से ढका था जैसे कदम्ब का फूल हो और करधनी अतीव सज्जित करने वाली ढकी थी। श्रीवत्स चिन्ह छाती पर और असीम मूल्य वाले हार सुशोभित थे। ये भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने का मैत्रेय मुनि का प्रयास है जो ब्रह्मा जी ने किया है और वो उसे यहाँ विदुर के माध्यम से हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29 में, परार्ध्य केरुर्मणि प्रवेक पर्यस्त दोर्दंड सहस्त्र शाखम अव्यक्तमूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगे अधिवीत वल्शम। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी विश्व के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। तो चंदन सुगंधित है, चंदन हमारी पूजा की सामग्री में आता है। चंदन किसी भी प्रकार के दोष से रहित होते हुए भी दो प्रकार की जो यहाँ पर विशेषता है वो बताई गई। एक तो वो सर्प से ढका रहता है, ठंडक ठंडक की वजह से, तो सर्प से आच्छादित रहता है। भगवान भी यहाँ पर अनंत के फनों से ढके हुए हैं।
अव्यक्त मूलम, बहुत महत्व का शब्द है यहाँ पर। अव्यक्त मूलम भुवनांग नृपेंद्र। अव्यक्त मूलम का अर्थ हो जाता है आत्म स्थित। महासागर में इतनी नदियां मिलती हैं पर महासागर आत्म स्थित रहता है। चंदन के वृक्ष से जहां जिसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, वहां सर्प हमारे भक्ति शास्त्र में ईर्ष्या के द्योतक बताए गए हैं। और निर्दोष चंदन के वृक्ष से, निष्कलंक चंदन के वृक्ष से कौन जकड़ा हुआ है, किसने जकड़ रखा है? सर्पों ने। भगवान स्वयं जहां स्थित है, आत्म स्थित जिसे कहा गया है, वहां किसी भी स्थिति में ब्रह्मा जी के प्रयास से हमने देखा कि उनकी जड़ों तक पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि स्वयं भगवान अपनी जड़ हैं, अर्थात मूल हैं, और उनके अतिरिक्त कुछ भी और होने का कोई पृथक कारण नहीं है, अपने स्वयं के आश्रय हैं। और उस आश्रय में यदि वो सुगंधित फल और फूलों से उस प्रकार सुशोभित हैं, जैसे चंदन का वृक्ष फूलों और शाखाओं से उपस्थित है, भगवान का शरीर मणि और अलंकारों से, मोतियों से सुशोभित है। ये इस बात को दर्शाता है कि जब जीवन में अच्छाई होती है, कृष्ण भावनामृत होती है, सच चेतना होती है, तब जीव के आसपास उसकी प्रशंसा करने वाले लोग हों या उसकी नृशंसा करने वाले। सर्प का अर्थ हुआ जलन, ईर्ष्या, और जलन और ईर्ष्या युक्त व्यक्ति यदि ऊपर से प्रशंसा करता भी है तो वो हमें पता होता है कि शुद्ध भाव से नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार आत्मस्थित व्यक्ति के जीवन में प्रशंसा और नृशंसा गौण हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति सदैव भगवान की आसक्ति में लगी रहती है। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि भगवान अपने लिए स्वयं है, अकेले हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। और चंदन का उदाहरण देकर उसको आसानी से, सुविधाजनक तरीके से हमें समझ में आ जाए, इसलिए प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 30 में चराचरौको भगवन महिद्र महेंद्र बंधुम सलिलोपगुणम किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत कौस्तुभरत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। वृक्ष से तुलना की गई पिछले श्लोक में, फूल से, फल से तुलना की गई उसके पिछले श्लोक में, जल से तुलना की गई उसके पहले वर्णन करते हुए, अभी पर्वत से तुलना की जा रही है। पर्वत क्या है? जितने भी जड़ और चेतन चेतन के जीव हैं उनके लिए आश्रय स्थल है पर्वत। भगवान क्या है? सभी के परम आश्रय। स्कंद 10 का नाम ही परम आश्रय है। परम आश्रय भगवान। पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं और भगवान अनंतनाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त जड़े हुए स्थान पर बैठे हैं, लेटे हैं। पर्वत भी कभी कभी बाहर होता है, कभी कभी जल में डूबा हुआ होता है। भगवान भी कभी कभी प्रलय जल में डूबे होते हैं और कभी कभी उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित दिखता है। तो ये तुलनाएं ये दिखा रही हैं कि कई बार आप लोगों से पूछिए उनका सबसे बड़ा, उनकी हॉबीज क्या है, उनका शौक क्या है? पर्वत, झरने, समुद्र का किनारा, ये सब बातें। क्यों? क्योंकि ये अपनी विशालता के कारण, अपनी आश्रय आत्मस्थित स्थिति के कारण। विचार करके देखिए, आज हम देखते हैं पर्वत अचल हैं। एक समय था जब पर्वत चलते भी थे। नारद मुनि के साथ जो उनके दूसरे मित्र और भाई रहे हैं, पर्वत मुनि,
वास्तव में चलते थे पर्वत, फिर उन्हें श्राप मिला और फिर पर्वत अचल हो गए। अगर पर्वत चलने लग जाएं तो हमारे लिए कितनी भयंकर स्थिति हो जाएगी। अगर महासागर, नदियां आज यहाँ है और कल वहां है, तो किसी प्रकार की सृष्टि संभव नहीं है। तो भगवान की रचना आकस्मिक नहीं है, संयोग नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है। और इन महान भौतिक उदाहरणों से आचार्य भगवान के स्वरूप का दर्शन कराने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अर्थात वो तत्व रूप में जो बात समझाई जा रही है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे हम हृदयंगम कर सकें। पर्वत हो गए, झरने हो गए, वृक्ष हो गए, ये आत्मस्थित हैं, परम आश्रय हैं और स्वयं के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं। कोई महासागर में जाके पानी नहीं डालता, कोई पर्वत को भोजन नहीं कराता, लेकिन पर्वत अपने हिसाब से, वनस्पतियां अपने हिसाब से जीवों को संभालने का कार्य कर लेता है। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण की कथा में गांव वालों ने कहा कि हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए वर्षा के लिए, तो भगवान ने कहा हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समस्त जलों का स्रोत है। ये हमारे पशुओं के लिए, गैया के लिए हरी हरी घास देते हैं। इनकी शरीर पर उगे हुए वृक्षों से हमें सुंदर फल प्राप्त होते हैं। ये हमारे लिए आश्रय स्थल है। तो भगवान आत्मस्थित है, आश्रय स्थल है, परम आश्रय स्थल है। और ये हम समझ पाए इसके लिए यहाँ पर पर्वत या झरने या वृक्ष, इन सब उदाहरणों के बारे में वर्णन किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में तो अंतिम कुछ श्लोक हैं ये इस अध्याय के। तर्हेव तन्नाभिसर सरोजम् आत्मानमम्भ स्वशनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नात परम लोक विसर्ग दृष्टि। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयंकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। अपने प्रयास से ब्रह्मा ने अपने हजारों मनुष्यों के करोड़ों सौर वर्षों तक भगवान को पाने की चेष्टा की, पर असफल रहे। भगवान के प्रयास से न केवल वो उनके जन्म स्थल विष्णु की नाभि, नाभि सरोवर, ना केवल वो देखी और वो कमल देखे, अपितु प्रलयंकारी जल, सुखाने वाली वायु और आकाश को भी देखा। तो भगवान की कृपा हुई तो सब कुछ दृष्टिगोचर होने लग गया। तत्पश्चात सकर्म बीजम रजसोपरक्त प्रजा सृष्टिक्षण्य देव दृष्ट्वा अस्तो द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। रजोगुण से प्रेरित थे ब्रह्मा। यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने कहा था कि भगवान ने रज तत्व की उत्पत्ति की है और उसमें फिर विक्षुब्ध हुए हैं, अर्थात दृष्टिपात किया है। तो ब्रह्मा जी इसीलिए रजोगुण के प्रतिनिधि बताए गए भौतिक जगत में, और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर भगवान को नमस्कार करके चलने लगे। तो रजोगुण में स्थित है संसार या संसार के जीव, लेकिन यदि किसी वस्तु का सृजन करने के लिए आवश्यक शक्ति हमें चाहिए तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। किसी भी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार से गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। 33 श्लोक थे इस अध्याय में। इससे पहले हमने विदुर द्वारा जो अन्य प्रश्न पूछे गए थे 7वें अध्याय के अंत भाग में, उससे संबंधित ये यात्रा
अध्याय 8 की हमने श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो आज के लिए सत्र छोटा सत्र है, क्योंकि बहुत छोटे हमारे श्लोक थे, श्लोकों की संख्या कम थी, विषय हमारे लिए अपरिचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो नहीं बताया था, उसका बहुत सारा भाग मैत्रेय मुनि यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 8वां स्कंद यहीं पर समाप्त होता है। 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, क्षमा कीजिए। 8वें स्कंद तक समाप्त होने तक हम पृथ्वी के मापक इकाई, ग्रहों की मापक, सब काफी कुछ उस भगवान की कृपा से सुन चुके रहेंगे। समुद्र मंथन की लीला आ चुकी रहेगी। अम्बरीश और गजग्राह, ध्रुव और प्रहलाद, और भी बहुत सारी कथाएं, वृतासुर, इंद्र का युद्ध, देव दानवों का युद्ध, दधीची का, कई कई कथाएं हैं। तो 8वें स्कंद तक की बात नहीं कर रहे हैं अभी। स्कंद 3 अध्याय 8 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से स्कंद 3 के 9वें अध्याय में हम सभी अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। तब तक आप में से जिनकी भी जो जिज्ञासा है, आप में से कुछ लोग नियमित रूप से पूछते हैं, तो उनके उत्तर देने का प्रयास रहता है, और अन्य जिनकी भी जिज्ञासा हो वो अपने प्रश्नों को बता सकते हैं। तो 9वां अध्याय सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत सुंदर छंद है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं वेदों के ज्ञान हैं। जब भगवान ने पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने ज्ञान स्वरूप उद्भूत किया है, तो ये अध्याय के जो संस्कृत है, जो उसका भाव है, वो बहुत सुंदर है। 44 श्लोक है, और हम सभी इसको अगले सत्र से आरंभ करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।